स्वागत है। मनमोहन द्विवेदी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलात्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्यैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपाद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलाः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेदोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के
युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति बंधवो, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम सब भागवत के पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। उससे पहले हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रारंभ करते हैं। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेतोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गिन गिन पापी इवा पढ़ा सुआ पढ़ावत, गणिका तारी सुआ पढ़ावत, गणिका तारी। बड़े बड़े नीचर संघारी, बड़े बड़े नीचर संघारी। गिन गिन पापी तारे तोल, गिन गिन पापी तारे तोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नरसिंह भगत की हुंडी शिकारी, नरसिंह भगत की हुंडी शिकारी। ना गयो श्यामल सावन बारी, ना गयो श्यामल सावन बारी। कुंडी अपने मन की खोल, कुंडी अपने मन की खोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार उतारे। बंदे तेरा क्या लगता है मोल, बंदे तेरा क्या लगता है मोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के
सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जपइत उत कतहु न डोल, हरि जपइत उत कतहु न डोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। चक्रधारी भज हर गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। चक्रधारी भज हर गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। हरदम कृष्ण मुरारी बोल, हरदम कृष्ण मुरारी बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। रट ले मन तू आठो याम, रट ले मन तू आठो याम। राम नाम में लगे न दाम, राम नाम में लगे न दाम। जन्म गंवाता क्यों अनमोल, जन्म गंवाता क्यों अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। अर्जुन को रथ आप चलाया, अर्जुन को रथ आप चलाया। गीता कहे कर ज्ञान सुनाया, गीता कहे कर ज्ञान सुनाया। बोल बोल हित चित से बोल, बोल बोल हित चित से बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं। पंचम स्कंध में आइए हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि पंचम स्कंध को कहते क्या है। पंचम स्कंध को स्थान कहते हैं। और स्थान किसे कहते हैं? स्थिति वैकुंठ विजय, जो प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए इस संसार को एक स्थिति में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसे स्थान कहते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, प्रिय व्रतो भागवत आत्मरामा कथम मुने, गृहे रमयन्मूला कर्मंधा पराभव। गुरुदेव महाराज प्रिय व्रत भगवान के परम भक्त और आत्मा राम थे, फिर उन्होंने किस कारण से गृहस्थ आश्रम में डालने वाले कर्म बंधन में डालने वाले गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया और संतान आदि को प्राप्त कर गृहस्थ में रहते रहे। उन्होंने किस प्रकार आत्मज्ञान को प्राप्त किया, यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविंद, मकरंद रस आवेशित चेतसो, भागवत परमहंस दयित कथाम, किंचिदंतराय विहिताम स्वाम, स्यूतमाम पदवीम न प्रायेण हिन्वन्ति। परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है। गृहस्थ आश्रम बंधन में डालने वाला है, परंतु जिसका चित्त एक बार भगवान के
चरणों में लग जाता है, उनके चरण कमल मकरंद रस का एक बार पान कर लेता है, वो थोड़ी बहुत शारीरिक विघ्न बाधा आने पर अपने कल्याणमय मार्ग को नहीं छोड़ते। देवर्षि नारद के उपदेश से महाराज प्रियव्रत जब सन्यास की दीक्षा ली तो स्वयंभू मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी आए और प्रियव्रत को समझाते हुए कहते हैं, भयं प्रमतस्य वने स्वपि स्यात् यथा स आस्ते सह खर्षपत्ना जितेन्द्रियस्यात् मर्तेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत् वद्यम्। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, जो असावधान है, जिनकी इंद्री अपने वश में नहीं रहती, वह यदि वन में भी रहते हैं तो उनका पतन हो जाता है और उन्हें सदा पतन का डर रहता है। परंतु जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को ग्रस्त आश्रम क्या बिगाड़ सकता है। प्रियव्रत, तुमने तो पहले से ही भगवान के चरण रूपी किले का आश्रय ले रखा है, जिससे तुम्हारे इंद्रिय रूपी शत्रु शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इंद्रिय रूपी शत्रु तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम संसार में रहते हुए भी भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और फिर जब इच्छा हो जाए तब स्वरूप में स्थित हो जाना। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार समझाया तो प्रियव्रत ने उनकी बात मान ली और देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्मति से विवाह कर लिया, जिससे 10 पुत्र हुए। आग्नेन्द्र, इहमजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथिर, वीति, और कवि नामक 10 पुत्र हुए तथा ऊर्जस्वती नामक एक कन्या भी हुई। 10 पुत्रों में से नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। ऊर्जस्वती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और श्वेत नामक 3 पुत्र हुए, जो अपने ही नाम वाले मनवंतर के अधिपति हुए। एक बार महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य नारायण पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित कर पा रहे हैं, आधे भाग में अंधेरा रहता है। उस अंधकार के कारण प्रजा अपना कार्य नहीं कर पाती। तब महाराज प्रियव्रत ने अपने ज्योतिर्मय रथ में बैठकर सूर्य की गति से पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। महाराज सूर्य की गति को रोक दी। जब उन्होंने देखा कि प्रजा दिन रात काम करने से बीमार पड़ रही है, तब उन्होंने अपने इस दुराग्रह का त्याग कर दिया और इनके रथ के पहियों से 7 समुद्र बन गए। जो 7 परिक्रमा लगाई थी पृथ्वी की, वही 7 समुद्र बन गए। कौन कौन से समुद्र? खारे जल का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठा का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र तथा 7 द्वीप भी हुए। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर द्वीप, इन 7 द्वीपों का निर्माण करने वाले हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपने एक एक पुत्रों को एक एक स्थान द्वीप दिए और वन में चले आए। वहां देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। इनके ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र का विवाह पूर्वाचिति नामक अप्सरा से हुआ, जिससे नाभि आदि 9 पुत्र हुए, जिनका विवाह मेरु की पुत्री मेरु देवी से हुआ। एक बार महाराज नाभि संतान की कामना से यज्ञ कर रहे थे।
उनके यज्ञ में संतुष्ट होकर भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने वर मांगने को कहा तो ऋतुजों ने कहा, प्रभु, हमारे यजमान आपसे आपके ही समान वर चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, आप सरीस कहाँ खो जाऊं जाई, ए जी आप सरीस कहाँ खो जाऊं जाई, नृप तव तन मैं हो मैं आई, नृप तव तन मैं हो मैं आई। ऋतुजों, इस जगत में मेरे समान मैं ही हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महाराज नाभि के तेज से और मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जब ऋषभ देव बड़े हुए, उनकी ख्याति कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी, तो ईर्षा के कारण इंद्र ने उनके अजनाभ खंड में वर्षा ही नहीं की, जल ही नहीं बरसाया। तब ऋषभ देव भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से खूब अपने अजनाभ खंड में बारिश कराई, जिसे देखकर इंद्र समझ गया कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये साक्षात नारायण ही हैं। इंद्र ने ऋषभ देव भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव भगवान से कर दिया। जयंती से 100 पुत्र हुए, जिनमें से बड़ा जिनमें से बड़े का नाम भरत था। इन्हीं भरत के कारण हमारे इस अजनाभ खंड का नाम भारत वर्ष पड़ा, हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। इनसे छोटे भाई कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलयो, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ और कीकट, यह अपने नाम वाले स्थानों के अधिपति हुए। इनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नौ भगवान के परम भक्त होने के कारण नव योगेश्वर भी कहलाए। इनसे छोटे जो 81 पुत्र थे, वह पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान श्रोत्रिय हुए। ब्राह्मणों के समान इनका आदर सत्कार होता था। एक बार अपनी संतानों को उपदेश देते हुए ऋषभ देव भगवान कहते हैं, पुत्रों, यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर दुख से प्राप्त होने वाले तुच्छ विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, क्योंकि विषय भोग तो कुकर सूकर आदि अन्य योनियों में भी किए जा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर के रहते इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। तप करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। महाराज, महत्सेवां द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषितां संगी संगम महांत तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवोए। जब तक यह शरीर है, तब तक महान पुरुष महात्माओं का संग करना चाहिए। महात्माओं के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है और महान पुरुष वही हैं जिनका चित्त समता से युक्त है, जो परम शांत हैं, क्रोध आदि से रहित हैं और सबके परम हितैषी हैं। ऐसे महात्माओं के संग से मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
पुत्रों, जब तक मुझ में प्रेम नहीं होता तब तक इस देह बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान्, नमोच एद्यः समुपेत मृत्युम्, नमोच एद्यः समुपेत मृत्युम्। वह गुरु गुरु नहीं, वह पिता पिता नहीं। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह देवता देवता नहीं, वह पति पति नहीं, जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर मुक्ति न करा दे। पुत्रों, संसार में समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। वृक्षों की अपेक्षा चलने वाले कीट आदि श्रेष्ठ हैं। कीट आदियों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ है। पशुओं की श्रेष्ठता मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। न ब्राह्मणे स्तुलये भूत मन्यत, पश्यामि विप्रा किमता परम तु, यस्मिन् रवि प्रोहितं श्रद्धया मश्नामि, कामं न तथाग्निहोत्रे। इस जगत में श्री ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता। अग्नि में दी हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता हूँ। इस प्रकार उपदेश दे भगवान ऋषभ देव भरत जी को राज्य सौंप दिया। परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन में निकल गए। वहां जड़ गूंगे बहरे के समान रहते थे। लेटे लेटे पड़े पड़े कोई खिला देता तो खा लेते, और पड़े पड़े ही मल मूत्र का त्याग कर देते। परंतु महाराज, उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं आती थी, परंतु सुगंधी आती थी। उनके मल को स्पर्श करके जब वायु बहती थी तो 10 योजन के क्षेत्र को सुवासित कर देती थी, सुगंधित कर देती थी। इस वृत्ति को देख 8 सिद्धियां उनकी सेवा में उपस्थित हो गईं, परंतु ऋषभ देव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, भगवान ऋषभ देव सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? अपने लिए ना सही, समाज के कल्याण के लिए स्वीकार कर लेते, फिर उन्होंने सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, न कुर्यात् करहि चेत् सख्यम मनसि वस्थिते, यद विश्रम्भा चिराचीर्णम चषकंद तप ऐश्वरम। परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु चालाक बहेलिया भी अपने पकड़े हुए मर्ग पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही कभी भी अपने चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी चित्त पर विश्वास करने के कारण मोहिनी के रूप में फंसकर भगवान श्री शंकर जी का चिरकाल का तप खंडित हो गया था। ऋषभ देव भगवान को जो भी खिला देता उन जो भी खिला देते उनका काम बन जाता। अब पहले तो हफ्तों हफ्तों तक, महीनों तक ऋषभ देव महाराज वन में भूखे पड़े रहते थे, कोई खिलाने नहीं आता था। अब जब लोग खिलाने आते उनका काम हो जाता, जो भी मनोकामना होती आते खिलाते, उनका काम बन जाता। धीरे धीरे एक लोग आया तो 4 को बताए। अब भाई काम बन रहा था, ऐसे तो भूखे पड़े रहते थे, पर काम के लिए एक ही दिन सब कोई खिलाने आता था। एक खिला के गया, वो 4 को बताया तो 4 आए, फिर 4 गए, 40 को बताए, 40 आए, 40 गए।
तो 400 को बताया, 400 आए। धीरे धीरे इसी तरह ऋषभ देव भगवान को खिलाते, धीरे धीरे उनकी ख्याति, यश कीर्ति फैलने लगी। धीरे धीरे जब उनकी ख्याति और फैली, उनका वो खिलाते उनका काम बन जाता, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, भीड़ जमा होने लगी। यह देखकर ऋषभ देव भगवान ने सोचा, अरे यार ये तो ठीक नहीं है। वह अपने मुख पर पत्थर रख लिया और उस स्थान का त्याग ही कर दिया और दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। वहां एक वन में आग लगी हुई थी। उन्हें अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने उस अग्नि में जलाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। अब बहुत ही सुंदर चरित्र है, जड़ भरत चरित। आज समय हो चुका है, वो जड़ भरत चरित अगले दिवस में, बहुत ही सुंदर चरित्र है, उसे अगले दिवस में अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं तक। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राधे। ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। तीनों लोकन हूँ में नाय, हो तीनों लोकन हूँ में नाय। होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, नट किसी चलगत यह सीखे, नट किसी चलगत यह सीखे, टेढ़ो नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव ताऊ ये ब्रज में घेरे गाय, सब देवन को देव ताऊ ये ब्रज में घेरे गाय। होए होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो भवारो ताऊ ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो भवारो ताऊ ये ब्रज में गारी खाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिना तक गिरिवर धार्यो, 7 दिना तक गिरिवर धार्यो। ऐसे बलिताऊ खेलत में ग्वालन पे पिट जाए, ऐसो बलिताऊ खेलत में ग्वालन पे पिट जाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो
कि माखन की चोरी कर बे जाय। ऐसो प्रेम बढ़ो कि माखन की चोरी कर बे जाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। तीनों लोकन हूँ में नाय। हो तीनों लोकन हूँ में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री ऋषभदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज की जय। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे मनमोहन द्विवेदी जी कथा कर रहे थे। हालांकि ये जो चरित्र प्रसंग विषय था ये बड़ा गूढ़ है, फिर भी सहजता के साथ मनमोहन जी उसको प्रस्तुत किए। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अति उत्तम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कथा हुई। राधा माधव की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर, राधे 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 प्रणाम। बहुत सुंदर। भजन भी लाजवाब था। बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर।